नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। डिसेबिलिटी एलिमेंट, डिसेबिलिटी पेंशन या इनवैलिड आउट पेंशन, उनके ऊपर सरकार ने 21 सितंबर 2023 से लागू करके जब नया रूल जारी कर दिया, उसका चारों ओर विरोध होने लग गया है। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के बहुत सारी संस्थाओं ने इसका विरोध किया और साथ ही साथ प्रमुख जो विपक्षी दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी इस रूल के ऊपर, नया जो रूल लागू किया गया है उसके ऊपर हमला बोल दिया है। अब इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री को अपने बचाव में सामने आना पड़ा है और डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो नया रूल लागू किया गया है उसके ऊपर कई सारे क्लैरिफिकेशन, कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट में एक सवाल जवाब का ब्यौरा अपलोड किया गया है, जिसमें उन सारी बातों को बताया गया है जो अमूमन सवाल हमारे मन में पैदा हो रहे हैं। उन सवालों के जवाब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लिखित में FAQ के तौर पे दिया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी कि जो अमूमन हमारे मन में सवाल होते हैं, उन सवालों के, डिसेबिलिटी जो एलिमेंट का नया रूल है, उन रूलों के ऊपर नए जो हमारे मन के जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब लिखित में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए हैं। उन सभी सवालों को और उनके जवाबों को आपको दिखाता हूं दोस्तों, और उसमें जो मूल मूल सवाल हैं उनके जवाब भी आपको समझाता हूं कि क्या चीजें हैं। यानी कि दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स का यह भी सवाल है कि क्या मुझे जो मिल रहा है डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट, इनवैलिड आउट पेंशन, क्या वो कटने जा रहा है? या तो फिर कई सारों का यह भी सवाल है कि मैं तो डिसेबिलिटी हो चुका हूं, अभी मैं आउट होने वाला हूं या अभी अभी आउट हुआ हूं, तो क्या मेरा भी कट जाएगा? या तो फिर मैं अभी मेडिकल कैटेगरी हूं, आगे जब मैं पेंशन चला जाऊंगा तो क्या मुझे डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा? इस तरीके से कई सारे कॉमन सवाल हैं जो सभी पेंशनर्स या जो सर्विंग भी हैं उनके मन में है। तो उनके उन सवालों के जवाब डिफेंस मिनिस्ट्री से जो आया है उनको आपको दिखाता हूं, ताकि आप उनके ऊपर जो आपके मन में डाउट्स हैं उनको दूर कर पाए। तो चलिए उनको देखते हैं बिल्कुल जल्दी जल्दी से। दोस्तों, ये हम डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर के डिफेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट में है। यहाँ पर व्हाट्स न्यू में जो आप ये स्क्रॉल होते हुए मैसेज देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 एंड जीओएमओ 2023, यानी कि जो मेडिकल रूल्स अभी लागू किए गए उनके ऊपर जो अमूमन पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब दिए गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट में। अब देखिए, ये रहा PDF, उसका आपको दिखाता हूँ। ये रहा PDF, इसको जैसे खोलेंगे या अंग्रेजी में पूरे सवाल और जवाब हैं। इनको अभी मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ, आपको सभी सवाल जवाब हिंदी में ट्रांसलेट किए मिलेंगे और जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं समझाता हूं। आगे चलिए उनको अभी समझ लेते हैं दोस्तों। तो चलिए एक तरफ से हम सवालों को और उसके जवाब को जानते हैं, जो मैंने हिंदी में यहां पर कन्वर्ट कर रखा है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, ER यानी कि इंपेयरमेंट रिलीफ और GMO यानी कि गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2023 कब लागू होंगे? यहाँ पर कई सारे इसमें जस्टिफिकेशन दिया गया और मूल जो लाइन है आप देखिए, 21 सितंबर 2023 के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई मृत्यु और विकलांगता के मामलों में यह लागू होगा। यानी कि अगर आपका मेडिकल कैटेगरी चल रहा है, पुराने समय से चल रहा है, तो उस पर लागू नहीं होगा। ये 21 सितंबर 2023 के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई मृत्यु या विकलांगता जो है उसके ऊपर ही लागू होगा। तो ये एक बड़ा क्लैरिफिकेशन है। अब दूसरी बात, ER और GMO 2023 से कौन प्रभावित है, यानी कि कौन कौन इसमें प्रभावित होंगे? ER और GMO 2023 निम्नलिखित कर्मियों के लिए लागू है। किसके किसके लिए? 21 सितंबर 2023 के बाद रिपोर्ट या रिकॉर्ड की गई सभी मृत्यु और विकलांगता ER 2023 और GMO 2023 द्वारा शासित होंगी। यानी कि यहाँ दोबारा से इस बात को क्लैरिफाई किया गया दोस्तों कि अगर 21 सितंबर 2023 से पहले की आपकी कैजुअलिटी है, पहले का आपका मेडिकल कैटेगरी है, तो उस पे ये लागू नहीं होगा। आगे देखिए, क्या ER और GMO 2023 पहले से ही मृत्यु, विकलांगता मुआवजा प्राप्त कर रहे पारिवारिक पेंशन भोगियों, दिग्गजों को प्रभावित करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स को ये डाउट है कि उनको जो डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है, कहीं उस पे तो कैंची नहीं चल जाएगी। तो इसका भी जवाब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया है। चलिए इसको समझते हैं दोस्तों। अब ये देखिए उसका उत्तर क्या है। नहीं, ER और GMO 2023 किसी भी तरह से पहले से ही मृत्यु या विकलांगता मुआवजा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पूर्व पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को प्रभावित नहीं करते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप डिसेबिलिटी एलिमेंट, डिसेबिलिटी पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, लिवराइज फैमिली पेंशन या कुछ भी पेंशन ले रहे हैं जो डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, जो आप ऑलरेडी ले रहे हैं, उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। चलिए अब ये जो ब्लैक कलर के हैं इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको ब्लू कलर में करके रखा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अब ये सवाल देखिए दोस्तों, क्या सेवा से अमान्य माना गया अधिकारियों पर लागू होता है? यानी कि इनवैलिड आउट के का जो नियम है ये क्या ऑफिसर्स के लिए भी लागू होता है? नहीं, सेवा से अमान्य माना गया केवल पीवीओआर पर ही लागू होता है। अब आगे, विकलांगता पेंशन के हकदार कौन है? यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार कौन होगा? इसमें देखिए दोस्तों, क्लैरिफाई किया गया केवल सशस्त्र बल के कर्मियों जो सैन्य सेवा के कारण हुई या बढ़ी हुई विकलांगता के साथ चिकित्सा आधार पर सेवा से अमान्य हैं या अमान्य समझे जाते हैं, विकलांगता पेंशन के लिए पात्र हैं। आगे, विकलांगता पेंशन में क्या शामिल है? दोस्तों इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। विकलांगता पेंशन एक समग्र मासिक पेंशन है जिसमें एक सेवा तत्व और एक विकलांगता तत्व शामिल है, यानी कि डिसेबिलिटी एलिमेंट, सर्विस एलिमेंट, दोनों चीजें उसमें सम्मिलित हैं। ये भी यहाँ पर क्लैरिफाई किया। बाकी भी सवाल और जवाब हैं, उनको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला ब्लू जो कलर का है सवाल जवाब उसकी ओर। अब देखिए दोस्तों, क्या नुकसान राहत यानी कि इंपेयरमेंट रिलीफ विकलांगता तत्व से भिन्न है? यानी कि क्या इंपेयरमेंट रिलीफ जो है जो डिसेबिलिटी एलिमेंट से अलग है? नहीं, नुकसान राहत पूर्ववर्ती विकलांगता तत्व के समान ही है, यानी कि बराबर ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो फिर नाम चेंज करने का क्या मतलब है? आगे दोस्तों, विकलांगता तत्व शब्द को नुकसान राहत में क्यों बदल दिया गया? यानी कि जो डिसेबिलिटी एलिमेंट था उसको इंपेयरमेंट रिलीफ में क्यों बदला गया? आगे उसका जवाब देखिए, सेवानिवृत्त कार्य मुक्त होने वाले कर्मियों को दिए जाने वाले विकलांगता तत्व को नुकसान राहत में बदल दिया गया है ताकि इससे सेवा से अमान्य कर्मियों को दिए जाने वाले विकलांगता पेंशन को विकलांगता तत्व से अलग किया जा सकता है जो अपरिवर्तित रहता है। यानी कि दोस्तों, जो पूरा सर्विस करके आते हैं और जो इनवैलिड आउट हो जाते हैं उनमें फर्क रखने के लिए इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ऐसा इसमें जस्टिफिकेशन दिया गया है, ऐसा इसमें जवाब दिया गया। आगे दोस्तों देखिए, क्या विकलांगता तत्व का नाम बदलकर नुकसान राहत करने के बाद इसकी दर में कोई बदलाव आया है? यानी कि इसका क्या रेट, इसमें जो पैसे जो डिसेबिलिटी एलिमेंट या डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है उसके पैसों में भी कोई परिवर्तन हुआ है क्या? आगे देखिए, विकलांगता तत्व की तुलना में नुकसान राहत की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी पैसों में भी कोई डिफरेंसेस है नहीं, इस तरीके से यहाँ बताया गया है। अब ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, क्या मृत्यु विकलांगता मुआवजे की किसी अन्य दर में कोई परिवर्तन हुआ है? यानी कि जो बाकी चीजें हैं उसमें कोई चेंजेस किए गए हैं क्या? किसी भी मृत्यु या विकलांगता मुआवजे की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि दरें तो नहीं बदली गई हैं, जो पैसा मिलना है उसको तो नहीं बदला गया है, लेकिन विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटी को डिक्लेयर करने के तरीके उनको बदल दिए गए हैं। यानी कि कई सारी ऐसे प्रावधान इसमें लागू किए गए हैं जो बदल दिए गए हैं, पहले कुछ और थे अभी कुछ और हैं। हालांकि रेट्स में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं, ऐसा इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है। चलिए अब अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो पॉइंट नंबर जो सवाल नंबर 19 है, क्या विकलांगता तत्व को कुछ वर्षों के बाद बहाल किया जाएगा जब कार्मिक के विकल्प चुना है और पेंशन के रूपांतरण की तरह एक मुश्त मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है? यहाँ पर अभी जो प्रावधान रखा गया है कि एक मुश्त मुआवजा जो है सर्विस में रहते ले सकते हैं, क्या उन्होंने अगर सर्विस में रहते ले लिया तो उनको विकलांगता पेंशन भी मिलेगा? इसको क्लियर किया गया नहीं। एक मुश्त मुआवजा प्राप्त करने के बाद कर्मियों को भविष्य में विकलांगता तत्व नहीं मिलेगा। यानी कि पहले अगर आप डिसेबिलिटी एलिमेंट अगर बाद में आप लेना चाहते हैं तो पहले अगर एक मुश्त आप अगर राशि ले लेते हैं तो आपको बाद में डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसको यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है दोस्तों। तो जो मुख्य सवाल थे दोस्तों जिनके बारे में हम सभी को अमूमन जानकारी रखनी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने कुछ और भी सवाल जवाब हैं जिनको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। सभी सवाल जवाब को आप जो है वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सबने देखा कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई है, कई सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ भी हो, नया जो रूल लागू किया गया है वो एक नुकसानदायक रूल है जवानों के लिए। तो इसके ऊपर दोबारा से जो है विचार होना चाहिए और उसको जैसा था वैसा करने के लिए सरकार को कदम जरूर उठाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इसी जानकारी को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।